नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पावर इंस्ट्रूमेंटेशन में। हम इस चैनल में जो पावर प्लांट में उपयोग होने वाले डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कोल फीडर के बारे में। कोल फीडर का अभी हम जिस फीडर के बारे में बात करेंगे वो फीडर है स्टॉक का DT9 मॉडल। DT9 मॉडल में हम आज डिस्कस करेंगे कि जो कोल ऑन बेल्ट आता है, ट्रिपिंग आता है, जो कोल ऑन बेल्ट वो क्यों आता है और उस जो ट्रिपिंग आया हुआ है, जो कोल ऑन बेल्ट का ट्रिपिंग आया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कोल ऑन बेल्ट है क्या। तो कोल ऑन बेल्ट मतलब कोल ऑन बेल्ट के जैसे नाम से ही क्लियर है, बेल्ट के ऊपर में कोयला रखा है। ये कब के कंडीशन में आता है, जब हमारा फीडर को लोकल मोड में चला रहे हो और बेल्ट के ऊपर में जब कोयला रहे तब हमारा बेल्ट कोल ऑन बेल्ट के कारण ट्रिप होता है। मतलब ये लोकल मोड का ट्रिप है, रिमोट मोड का ट्रिप नहीं है। जैसे ये देख रहे हैं कोल ऑन बेल्ट ट्रिप हो रहा है, जैसे ये रन कर रहे हैं, हम लोकल मोड में रन कर रहे हैं। तो लोकल मोड में रन करने पे ये कोल ऑन बेल्ट आ रहा है। कोल ऑन बेल्ट आ रहा है, इसको नॉर्मली हम 2-3 प्रकार से चेक करते हैं। एक तो हो सकता है जो हमारा कोल ऑन बेल्ट स्विच है वो स्टक हो गया हो, या माल फंक्शनिंग कर रहा हो, या तो किसी ने बाईपास कर दिया हो, तब के कंडीशन में आता है। जैसे ये हम देख रहे हैं रिले में, ये जो थर्ड वाला रिले है, थर्ड वाला रिले पे जो एक केबल आया है हमारा 108 करके, 107 आता है इनपुट पे और 108 बन करके हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उस पे जाता है। तो 107 वाला जो केबल आया है वो फीडबैक के लिए आया है, उसके बाद 108 बन करके हमारा माइक्रो प्रोसेसर पे जा रहा है। तो 107 पे जैसे ये हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो देखेंगे तो जो D17 करके जो LED रहता है, जो D17 LED है वो ग्लो कर रहा है। मतलब हमारा कोल ऑन बेल्ट स्विच एक कंडीशन में है या तो फिर स्टक हो गया है, तब ये हमारा कोल ऑन बेल्ट आएगा। ये जैसे D17 जो ग्लो कर रहा था वो हमारा कोल ऑन बेल्ट के फीडबैक के लिए है, जब भी वो ग्लो करेगा तो आएगा। तो ये सबसे उसके बाद हम आ गए हैं, ये हमारा जो कोल ऑन बेल्ट स्विच जहां पर लगा है, ये स्विच का ऊपरी हिस्सा है और जो पीछे का हिस्सा है उसको अभी दिखा रहे हैं। जैसे ये पीछे का हिस्सा इस टाइप का फ्लेपर टाइप का लगा रहता है। जब भी कोयला आता है तो ये फ्लेपर मूवमेंट करता है और ऊपर उड़ जाता है, जिससे हमारा स्विच को एक्ट करा देता है। जैसे ही हमारा स्विच एक्ट होगा, जैसे मैं करके दिखाऊंगा कि स्विच कैसे एक्ट हो सकता है। जैसे ये हम आ गए, इसको अभी सबसे पहले तो इसको खोल लेते हैं जो हमारा कोल ऑन बेल्ट स्विच लगा है। तो कोल ऑन बेल्ट स्विच, इस पे पावर सप्लाई 110 का आता है। जो 110 का है वो जाके हमारे रिले को पिक करा देता है, और जैसे हमारा रिले पिक करता है उसके बाद हमारा जो 17 नंबर का केबल आया है 107 का, वो 108 के रूप में जा करके रिले को, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको एक्ट करा, रिले को एक्ट करा करके फीडबैक के रूप में मिल जाता है कि हमारा लोकल मोड में कोल ऑन बेल्ट है, मतलब बेल्ट के ऊपर में कोयला है करके हमारा फीडबैक मिलता है। जैसे ये हम स्विच खोल दिए हैं, जैसे ये देख रहे हैं, इस पे जो फ्लेपर का है उस पे पूरा जंग लगा टाइप दिख रहा है। तो उसको हम अच्छे से CRC या तो WD-40 वगैरह मार करके जो क्लीन कर लेंगे। ये जैसे क्लीन कर लिए, मूवमेंट अच्छे से होना चाहिए इस पे फ्लेपर को। जैसे ये स्विच को मैं एक करा रहा हूँ तो जो ऊपर का स्विच है वो नॉर्मल NONC चेंज ओवर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब स्विच को में कहीं प्रॉब्लम है या तो स्विच खराब हो गया है। तो उसको भी चेक करने के बाद अगर स्विच रिप्लेस करने लायक है तो रिप्लेस कर देंगे, या अगर स्विच नॉर्मल कंडीशन में है, काम कर रहा है अच्छे से, तो हमारा स्विच को नहीं बदलेंगे। अभी जैसे ये मैं दिखे कर रहा हूँ तो ये हमारा उसको CRC वगैरह मार करके क्लीन कर लेंगे। जैसे हम इधर जा रहे हैं, अभी देखेंगे वो फ्लेपर कैसे मूवमेंट करता है। जैसे ये देखिए, जब भी कोयला आएगा तो ये ऊपर उड़ जाएगा, और उठने के बाद में हमारा जो
बेल्ट में कोयला रहेगा तो ऊपर कंडीशन में रहेगा, और हमारा जो लिमिट स्विच है वो उसको कोलान बेल्ट का लिमिट स्विच है उससे काटा रहेगा। इसी स्विच से एक और ट्रिप होता है जिसे हम नॉर्मली जो रिमोट का ट्रिप होता है, लॉस ऑफ मटेरियल का ट्रिप होता है इसी स्विच से, मतलब वो रिमोट का ट्रिप है। ये हम अभी बात कर रहे हैं लोकल मोड के ट्रिपिंग सिस्टम के बारे में। तो कोलान बेल्ट एक लोकल मोड का ट्रिपिंग सिस्टम है। तो ये आ गए, हमारा जो रिले है वो रीसेट हो गया। जैसे हमारा हो सकता है स्विच स्टक हो गया रहा होगा या तो माल फंक्शनिंग किया होगा, तो हमारा रिले पीक कंडीशन में शो हो रहा था तो वो रिलीज हो गया है। या कभी कभी हम बाईपास करने के अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो बाईपास भी कर देते हैं कई कई बार। तो वो बाईपास के कारण भी हमारा रिले वगैरह में एक तरह कंडीशन में रहेगा स्विच को बाईपास कर देने के कारण। तो अभी हम ये आ गए हैं डिस्प्ले के पास में। अभी फिर से चालू करके देख रहे हैं कि हमारा रन होगा कि नहीं होगा। फिर से ये रन किए, रन तो हुआ। अभी देखते हैं, फिर से ये कोलान बेल्ट आ गया। तो कोलान बेल्ट अभी हम रिले तो रीसेट हो गया है, लेकिन हो सकता है हमारा जो रिले का कांटेक्ट है वो रीसेट नहीं हुआ हो, या तो फिर हमारा जो केबल फीडबैक के रूप में आया है 107 108 107 से जा करके आया है 108 बन करके, वो कहीं ना कहीं उसको फीडबैक के रूप में हमें कंटिन्यू मिल रहा है। तो उस जो 107 108 वाला केबल है उसको भी थ्रू आउट करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर हमारा जो स्विच का सप्लाई का आया है, स्विच के जो आता है, स्विच से लेकर के यहीं आया है हमारा टीबी 3 में। टीबी 3 में आया है। टीबी 3 पे अब ये रिले हो सकता है प्रॉब्लम हो करके हम रिले का चेक कर लेंगे। रिले के निकाल करके उसके नीचे में जो आरसी सर्किट है उसे भी क्लीन कर लेंगे। ये सब दोनों को क्लीन करके दोनों का कांटेक्ट चेक कर लेंगे। कभी कभी रिले का माल फंक्शनिंग करना भी प्रॉब्लम हो करता है। तो अगर रिले में कुछ प्रॉब्लम है या कांटेक्ट चेंज ओवर नहीं कर पा रहा है, तब भी हमारा प्रॉब्लम जो कोलान बेल्ट है वो आएगा। ये देखिए इसमें जो 3rd नंबर का रिले है फीडर पे, स्टॉक 196 और स्टॉक DT9 में लगभग दोनों में सेम ही जगह पे रिले लगा रहता है। दोनों का डिजाइन लगभग सेम ही है। उसमें का माइक्रो प्रोसेसर है DT9 में, और ये माइक्रो कंट्रोलर रहता है D196। अब ये हम साफ करके लगा दिए। अब इसके बाद में जो कांटेक्ट था उसको भी अच्छे से टाइट कर दिए हैं। ये 108 वाला 108 हमारा यहाँ पर आया हुआ है। ये हमारा जो रिले पहले यहाँ पर का जो ग्लो कर रहा था, जो LED D17 D17 जो ग्लो कर रहा था 108 वाला केबल के कारण, तो वो ग्लो नहीं कर रहा है अभी। मतलब हमारा लगभग जो रिले का जो आ रहा था फीडबैक या कुछ भी, वो अभी रीसेट हो गया है। अगर यहाँ पर ग्लो कर रहा है और रिले नहीं ग्लो भी कर रहा है, रिले अगर पिक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर फीडबैक हमको ग्लो कर रहा है D17 वाला, तब भी हमारा फीडर कोलान बेल्ट के वजह से ट्रिप होगा। तो उस कंडीशन में हम जो केबल का थ्रू है, केबल कहाँ कहाँ से आया है, केबल को ट्रेस करके अच्छे से उसका टीबी टाइटनेस वगैरह चेक कर लेंगे। और कहीं पर डैमेज है या शॉर्ट है उसको भी चेक करने के बाद में हम फिर से जा करके एक बार स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा जो अभी तक जो चेक किया है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, उसे अब हम चेक करेंगे। अब ये रन किए तो हमारा रन हो रहा है। और जो डिस्प्ले हमारा नॉर्मली आता है कोलान बेल्ट का इवेंट में आता है, इवेंट कोलान बेल्ट, जब भी हम DT9 के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो कोलान बेल्ट है वो इवेंट के रूप में आता है। जैसे ये देखिए हमारा बेल्ट पूरा खाली था, उसके बाद भी कोलान बेल्ट आ रहा था। जब बेल्ट में कोयला रहेगा तो वो तो आना नॉर्मल है, लेकिन अगर बेल्ट खाली है तब भी अगर कोलान बेल्ट आ रहा है तो रिले या फिर जो केबल है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। ये जैसे ये हमारा बेल्ट पूरा खाली है फिर भी हमारा कोलान बेल्ट आ रहा था, उसके लिए हमको चेक करना पड़ा कि क्या प्रॉब्लम है उसे।
आइडेंटिफाई किए। आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर क्या क्या कारणों से हो सकता है उसे सॉर्ट आउट करने के बाद हम फिर से चालू किए, तो अभी हमारा फीडर चालू हो गया है नॉर्मल कंडीशन में। अब ये जो कोलान बेल्ट जो स्विच लगा है, या लॉस ऑफ मटेरियल स्विच भी बोल सकते हैं इसे, तो उसे अच्छे से फिर से पैक कर देंगे, सील कर देंगे, ताकि कहीं से भी डस्ट वगैरह या तो फिर मॉइस्चर वगैरह ना जाए, ताकि हमारा जो स्विच लगा है वो माल फंक्शनिंग ना करे या प्रॉब्लम ना आए हमारे स्विच पे। ये हमारा बेल्ट चल रहा है। और जो रिले पिक था थर्ड वाला, वो भी नॉर्मल कंडीशन पे है। खाली कंडीशन बेल्ट में लोड नहीं रहेगा, तो ये रिले नॉर्मल कंडीशन पे रहेगा, अपना होम जो कांटेक्ट है वैसे नॉर्मल में रहेगा। अब ये देखिए हमारा जो रन का है वो चल रहा है, और जो डिस्चार्ज प्लग का जो लाइट है वो आ रहा है इंडिकेटर नॉर्मल कंडीशन पे, डिस्चार्ज प्लग नहीं है करके। इस प्रकार हम जैसे ये जो कोलान बेल्ट है उसे चेक कर सकते हैं। तो कोलान बेल्ट हमारा खाली कंडीशन में या तो लोड कंडीशन पे लोकल मोड में जब भी हम चलाएंगे तो बेल्ट में कोयला नहीं होना चाहिए। अगर बेल्ट में कोयला है तो कोलान बेल्ट के कारण ट्रिप होगा ही। तो कोशिश करेंगे कि हम जो बेल्ट में कोयला है उसको खाली करने के लिए क्या है, हम स्विच को बाईपास करके चला करके मिल में डाल देते हैं, लेकिन बाद में जब स्टार्ट करते हैं तो कोलान बेल्ट आता है, इसको हम पहले ध्यान देंगे और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे।